ये बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यार पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में बहुत पूछा गया, जो आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया। ये था। हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है आपकी बहुत मस्त और बहुत धमाकेदार वीडियो। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर जो आपके स्टेट के बारे में यानी आपके राज्यों के बारे में जो आपकी जानकारी दी हुई है उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग कर लेते हैं। जो बच्चे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लासेज आपकी चलने वाली है। ठीक है, हम चलते हैं मिजोरम की ओर। अब देखिए, मिजोरम के बारे में हम पढ़ते हैं तो मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बोली जाती है आपकी मिजो भाषा बोली जाती है। और यहां पर जो ज्यादातर लोग रहते हैं, लगभग आपके 3/4 लोग जो रहते हैं वो आपके जंगल में रहते हैं। और यहाँ की जो मुख्य फसल होती है वो होती है चावल। बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग रहते हैं वो ज्यादातर आपके चावल पर आपके निर्भर रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग रहते हैं। ठीक है, और खासकर जो आपके मिजोरम के लोग रहते हैं। अच्छा, मिजोरम के लोग मिजोरम के लोग जो खेती करते हैं, तो खेती करने का जो तरीका होता है वो बड़ा मजेदार होता है। वह जो खेती करते हैं वो करते हैं लॉटरी के माध्यम से। ठीक है, लॉटरी निकालते हैं खेती करने के लिए कि भाई लॉटरी निकालेंगे, जिसकी लॉटरी लग गई वो खेती करेगा। और ठीक है, और फिर जिसका नंबर अगली बार आएगा वो अगली बार खेती करेगा। आपस में लड़ाई नहीं होती, वरना हमारे जैसे पश्चिमी यूपी है, बागपत गाजियाबाद या इस तरफ की है, यहां पर तो डोलों के ऊपर लड़ाई हो जाती है। ठीक है, बंदूकें निकल जाती है कि हमारा डोला काट लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग क्या होते हैं, बड़े कोऑपरेटिव होते हैं आपस में। ठीक है, कोऑपरेट करके क्या काम करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का माहौल होता है आपके किधर, आपके जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है इस तरफ। ठीक है, तो मिजोरम में लॉटरी के माध्यम से खेती की जाती है, बारी बारी करके खेती की जाती है कि चलो इस बार आपका नंबर है, अगली बार उसका नंबर आ जाएगा, अगली बार उसका नंबर आ जाएगा। ठीक, उसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण आपकी खेती होती है जिसका नाम होता है आपका झूम खेती, जो कि आपकी काफी पूछी जाती है। जो आपकी झूम खेती होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, अब झूम खेती क्या होती है इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, उसको ध्यान से समझना, उसके बाद आपको बताता हूं। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे के माइंड में, उसको जरा देखो पहले, फिर झूम खेती बताता हूं। अगर झूम खेती पूछे क्या होती है, तो झूम खेती होती है आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के जो आपके राज्य होते हैं, जो आपके 7 राज्य होते हैं, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम वगैरह हो गया, ये आपके नॉर्थ ईस्ट में होती है। कौन सी खेती? आपकी झूम खेती। अगर पर्टिकुलर स्टेट आपसे पूछ लिया कि किस राज्य में होती है, तो भाई आपके मिजोरम में होती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आपकी झूम खेती के बारे में हो गया। अब होती क्या है झूम खेती, तो देखिए झूम खेती होती क्या है। तो झूम खेती, ये कोई खेत है। ठीक है, ये कोई आपका खेत है। अब इस खेत के अंदर ये फसल उग गई, कोई भी किसान ने अपनी फसल उगाई। तो जैसे फसल उगाई, तो फसल उग गई है, तो फसल उगाने के बाद किसान ने अपनी फसल को काट लिया। किसान ने अपनी फसल को काट लिया और काटने के बाद कुछ साल के लिए खेत को ऐसी छोड़ दिया। अपनी फसल काटने के बाद कुछ साल तक फसल को ऐसी छोड़ दिया। तो कुछ साल के बाद खेत में क्या होगा, यहां पर खरपतवार उग जाएगी। क्या होगा? खरपतवार उग जाएगी। जब यहां पर खरपतवार उग जाएगी तो किसान आएगा, तिल्ली जलाएगा और उस खरपतवार में डाल देगा और आग लगा देगा। जब वो आग लगा देगा, जो खरपतवार होगी वो क्या होगी, राख बनकर उस जमीन में मिल जाएगी। जब वो जमीन में मिल जाएगी तो एक तरीके से खाद का काम करेगी वो। और वो जो किसान होगा फिर वो खुदाई नहीं करेगा उस खेत की, कि पूरी खुदाई कर रहा है फिर उसके अंदर बीज डाल रहा है। उसको थोड़ा बहुत हिलाकर उसी में अपना बीज डालकर उसमें खेती करना स्टार्ट कर देगा। तो यही होती है आपकी, जो होती है आपकी झूम खेती होती है। ठीक है, तो ये कौन सी खेती होती है, आपकी झूम खेती आपकी कहलाई जाती है। ठीक है, तो कहां पर होती है, आपकी मिजोरम में होती है, यानी कि आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ होती है। ठीक, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन यार पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में बहुत पूछा गया, जो आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया। ये था आपका चेराव डांस। ठीक, जो चेराव डांस होता है, चेराव जो आपका नृत्य होता है, ये किसी स्टेट में होता है। तो चेराव डांस जो होता है वो होता है आपका मिजोरम के अंदर होता है। मिजोरम के अंदर इस डांस को कराया जाता है जब फसल का काम खत्म हो जाता है, जब फसल जब फसल काट ली जाती है और फसल को काटने के बाद जो वहां के किसान जो होते हैं तो एक साथ मिलकर क्या काम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार मनाते हैं फसल काटने के बाद। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेट के लोग फसल काटने के बाद जो जो त्योहार मनाते हैं तो क्या क्या उनके नाम है और किस प्रदेश से आपके संबंधित है, वो वीडियो के एंड में आने वाला है आपका। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा।
तो बेसिकली जो आपका जो चेराऊ डांस है वो मनाते हैं मिजोरम के लोग फसल को कटने के बाद। ये लोग आपस में डांस मनाते हैं। क्या काम करते हैं, ऐसे बांस के डंडे ले लेते हैं जैसे इन्होंने लिए हुए हैं, तो बांस के डंडों से ठीक है इस तरीके का कुछ डांस करते हैं। तो बेसिकली मुझे नहीं आता, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो इस तरीके का डांस करते हैं, आपस में इकट्ठा होकर सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली एक तरीके से। जो इन्होंने फसल करी थी, जो फसल उगाई थी, उसको काटने के बाद जो ये करते हैं, डांस करते हैं, उसको कहा जाता है आपका चेराऊ डांस कहा जाता है। तो इस डांस के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपका मिजोरम में होता है, जो यहाँ के लोग फसल काटने के बाद आपस में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और अब चाहे शेयर कर देना अपने दोस्त यारों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे इस तरीके से आपकी ये क्लास चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। और कल मिलूंगा आपसे 8 बजे किसी और दूसरे चैप्टर के साथ। तो कल आपसे 8 बजे मिलूंगा और दूसरे चैप्टर के साथ। चलिए अब मैं क्लास को ये स्टॉप करता हूं, आप लोगों के क्वेश्चन की भरमार आती रहेगी, और कल मिलता हूं आपसे 8 बजे किसी और दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, टेक केयर।